हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सेफ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और आगे भी रहिएगा। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं वे आज से ही पढ़ाई में लग जाएं, और जो स्टूडेंट कर रहे हैं वे लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि पढ़ाई ही अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाएगी। तो इसलिए आप सब पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अभी तो ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोगों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप सबकी ऑफलाइन क्लास जो है वह बंद है। तो ऑनलाइन माध्यम से ही अभी आप कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट ना हो जाए। तो चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है ये पता कर लिए थे या जांचना सीख चुके थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आगे है पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण। तो आइए देखते हैं। इकाई का अंक देखकर पूर्ण वर्ग पहचान। तो इकाई का अंक देखकर पूर्ण वर्ग पहचान करना। तो नीचे सारणी में दी गई पूर्ण वर्ग संख्याओं जैसे 4, 9, 16, 25, 81, 100, 169, 324, 256, 665 इत्यादि को ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसकी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 अथवा 8 है? और कुछ संख्याओं को लेकर आप भी इनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए सारणी को देखते हैं। जैसे संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो पूर्ण वर्ग है 1, 9, 25, 49, 81, 121। तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्या है। तो इसका पूर्ण वर्ग 4, 16, 36, 64, 100, 104 तो ये दिया गया है। आगे है अर्थात ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तो उस तरीके की जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 रहेगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आगे है, तो आप तालिका को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखकर कैसे पहचानेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे तालिका से आप लोग देख सकते हैं। तो तालिका में दी गई विषम संख्या एवं सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग किस प्रकार हैं? नीचे टिक भी लगा सकते हैं, राइट का चिन्ह। तो और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम या सम, और सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम या सम। यानी कि विषम संख्या जैसे 3 है
तो इसका वर्ग लगाएंगे तो क्या आएगा 9। क्या आया? विषम आया। और एक देखते हैं जैसे 5 विषम है, इसका वर्ग लगाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, यानी कि विषम ही आता है और सम संख्या का वर्ग सम ही आता है। जैसे 4 का वर्ग लगाएंगे तो 16 सम संख्या है, उसी तरह 6 का वर्ग लगाएंगे तो क्या आएगा? 36 सम आता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो आगे आप लोग पढ़ के देख लेंगे। हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 2 को। तो क्रियाकलाप 2 देखते हैं क्या है। अपने मित्र से 2 क्रमागत संख्या बोलने को कहें। उन संख्याओं को मौखिक रूप से जोड़कर अपनी कॉपी में लिख लें। मित्र को उन 2 क्रमागत संख्याओं की वर्ग संख्याओं का पता करने को कहें और बड़ी वर्ग संख्या में से छोटी वर्ग संख्या को घटाने को कहें। बाद में कॉपी में लिखी गई संख्या को लिखा दें। दोनों संख्या बराबर है या नहीं, तो आइए देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? 2 क्रमागत संख्या बोलने को कहें। 2 क्रमागत संख्या कोई सा भी लें, उन संख्या को मौखिक रूप से जोड़कर कॉपी में लिख लें। उनको क्या करना है? जोड़कर कॉपी में लिख लेना है। फिर उन 2 क्रमागत संख्या की वर्ग संख्या पता करने को कहें और बड़ी संख्या में छोटी संख्या के वर्ग को घटा दें कहें। बाद में कॉपी में लिखी संख्या को लिखा दें। दोनों संख्या बराबर है या नहीं, आइए देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कैसा होगा? निम्न का अवलोकन करें। जैसे कोई संख्या 4 और 3 सोचें, तो 4 का वर्ग में बड़ी संख्या 4 है, तो 4 के वर्ग में क्या कर दिए? 3 का वर्ग यानी कि घात 2 को घटा दिए। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 माइनस किया तो कितना आया? 7 आया। तो वह संख्या कौन सा होगा? 4 और 3 है, प्लस कर दिए तो 7 आ गया। और ठीक उसी तरीके जैसे 9 और 8, तो 9 बड़ा है तो 9 के वर्ग में 8 के वर्ग को माइनस किए तो 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64, तो इसका 17। तो वह संख्या 9 और 8 होगा उनका प्लस। तो इसी तरीके से आगे भी है। जैसे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25। और ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। ऐसे ही आप देख सकते हैं आगे। तो यहाँ आप लोगों को मेन जो पॉइंट है ये वाला याद रखना पड़ेगा। यहाँ से बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार की संख्याएं पाइथागोरस गोरीय त्रिक कहलाती है। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, पाइथागोरीय त्रिक क्या है, यह किसे कहते हैं। तो जब 3 संख्याएं दिए रहेगा, तो जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग जो होगा शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इसे पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। यह पाइथागोरीय त्रिक कहलाता है। त्रिक यानी कि 3 संख्याओं की तिकड़ी अर्थात 3 संख्याओं का जोड़ा। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 3 संख्या है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 5। तो 5 का वर्ग जो होगा वह शेष 2 संख्याओं, तो शेष 2 संख्या कौन हुआ? 3 और 4 हुआ, तो इनके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इस तरीके से जो ये 3 संख्या हैं ये पाइथागोरीय त्रिक कहलाएगी। तो ठीक उसी तरीके से ये है 6, 8 और 10। इसमें बड़ी संख्या 10 है, तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा, 100। और शेष 2 संख्या कौन बचा? 6 और 8, तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36 और 8 का वर्ग 64। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा ना। तो इसलिए यह पाइथागोरीय त्रिक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, जांच कीजिए कि
9, 40 और 41 पाइथागोरियत्रिक या पाइथागोरियत्रिक है या नहीं। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन है 41, तो यानी कि इसका वर्ग 41 का वर्ग से दो संख्या 9 और 40 है, तो इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए, तभी पाइथागोरियत्रिक होगा या पाइथागोरियत्रिक। तो यहाँ 9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, तो 9 का वर्ग 81 और 40 का वर्ग 1600 प्लस कर दिए तो 1681 आ गया। तो ये दो संख्याओं का यानी कि इसका, अब बड़ी संख्या 41 है तो इसका वर्ग किए तो क्या आया 1681। तो यहाँ देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या 41 था तो इसका वर्ग 1681 और शेष दो संख्या 9 और 40 था तो इसका वर्ग करके प्लस किए तो भी कितना आया 1681। तो यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो आता है क्या हो जाएगा 9, 40 और 41 पाइथागोरियत्रिक है। तो इस तरीके से पाइथागोरियत्रिक पहचान लेंगे या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये अभ्यास है, तो यहाँ से आप लोग हल करके देख लेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाना। तो क्या पढ़ेंगे संख्या से पूर्ण वर्ग बनाना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग उदाहरण में देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे गुणा करने पर 720 को, यानी कि उसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 720 को गुणा करने पर जो भी प्राप्त होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो 720 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आ जाएगा ना। अभाज्य जो गुणनखंड है इस तरीके से निकालेंगे 720 इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से जाएगा ये 2 3 या 6 1 7 में 6 माइनस किया 1 बचा, तो इसके साथ 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 और 0 का 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 8 जा 16 0। फिर 2 से 2 9 जा 18 0। फिर 2 से 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 5 जा 10। फिर इसको 3 से 3 1 जा 3, 1 कैरी 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से, तो ये आ जाएगा। यानी कि 720 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ 720 की ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 2 का एक जोड़ा, ये और एक 2 का एक जोड़ा, यानी कि यहाँ 2 का 2 बार जोड़ी है और 3 का एक, और यहाँ 5 का जोड़ी नहीं बन रहा है। तो आता है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और एक 5 होना चाहिए तभी पूर्ण वर्ग होगा, रहता तब पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसके लिए हम लोगों को किसका गुणा करना पड़ेगा, और एक 5 का करना पड़ेगा तभी पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं है। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अतः हमें 720 में 5 का गुणा करना होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 5 होगा या है जिसका 720 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो इस तरीके से
बनाना है बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, तो ये 720 का अभाज्य गुणनखंड जैसा अभी मैं बताया उस तरीके से निकाल लेना है और ये जोड़ी बना लेना है। तो यहाँ 720 का अभाज्य गुणनखंडों में केवल 5 का जोड़ा नहीं बना है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी जिसमें 5 का एक जोड़ा बन जाए। तो यहाँ 5 का एक जोड़ा और चाहिए तभी बनेंगे, यानी कि और एक 5 चाहिए, एक 5 तो है, तो इनके लिए हमें 720 में 5 का गुणा करना होगा। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिसका 720 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो बन जाएगा। तो आगे है उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भाग देने पर। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाएगा। तो ये 140 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से आया है 2 2 5 7। तो यहाँ 2 का तो जोड़ी बन गया, 5 और 7 का नहीं बना। तो जोड़ी बनने के लिए और एक 5 चाहिए, और 7 के लिए भी 7 का जोड़ी बनने के लिए और एक 7 चाहिए, यानी कि 5 और 7 चाहिए हम लोगों को। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 5 एवं 7 के जोड़े नहीं हैं। यदि हम 140 को 5 × 7, तो और एक 5 चाहिए और एक 7 चाहिए, यानी कि 5 के जोड़ा बनने के लिए एक 5 चाहिए और 7 के लिए भी एक 7 चाहिए। तो यानी कि 5 और 7 चाहिए हम लोगों को। तो अतः 5 × 7 अर्थात 35 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बना लेंगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए हम लोग को, तो वह किससे विभाजित हो, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 और 8 का लासा निकाल लेंगे, ये 24 हो गया। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पर 2 और 3 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ जोड़ा 2 और 3 का नहीं बन रहा है। तो 24 के गुणनखंडों में 2 और 3 के जोड़े नहीं हैं। यदि 24 को 2 × 3 अर्थात 6 से गुणा कर दें तो वह ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो 6 और 8 दोनों से विभाजित होगी। यह वांछित संख्या 24 × 6 अर्थात 144 होगी। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो बना के देखेंगे आप लोग। आगे है अभ्यास 2। तो अभ्यास 2 जैसे एग्जाम्पल में पढ़े उसी तरीके से बनाना है, ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि यह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो यहाँ पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं ये बताना है आप लोगों को। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा इसके लिए, और जोड़े बनाकर देखना पड़ेगा। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, प्रश्नावली 1.1 का। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या था, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि यह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखें। तो पहला जो संख्या था 164 था, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 164 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। तो 2 से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 2 1 जा 2। अब ये आगे नहीं जाएगा, अर्थात 41 से ही जाएगा। तो इस तरीके से 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आता है 164 के अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू क्या आया है
अभाज्य गुणनखंड ये 2 × 2 × 41। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 2 का तो जोड़ी बन गया, लेकिन 41 का नहीं बना। जो जोड़ी बनेगा उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। अब 41 नहीं बना तो उसके नीचे नहीं करना है। तो जोड़ा अगर 41 का भी रहता तो क्या हो जाता, ये जो भी दिया गया संख्या है वह पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन यहाँ इसका जोड़ी नहीं है। तो आता है क्या हो जाएगा 164 आता है 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिसमें भी अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो भी संख्या दिए रहेगा उसके सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े यदि रहेंगे तो वह पूर्ण वर्ग होगा, और यदि जोड़े नहीं रहेंगे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से बना लेंगे आप लोग। तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े हैं या नहीं। यदि सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े हैं तो वह पूर्ण वर्ग होगा, और नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। तो ये बनाएंगे आप लोग, तो बाकी भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे है निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने के कारण बताइए। तो यहाँ पूर्ण वर्ग ना होने के कारण, तो पूर्ण वर्ग ना होने के कारण तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो पूर्ण वर्ग ना होने का कारण क्या होगा, किसी भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं। चलिए यहाँ से भी एक देख लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के पूर्ण जोड़े नहीं बनेंगे तभी वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से इसको। तो पूर्ण वर्ग ना होने के कारण बताना था, तो इसके लिए भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तभी पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो पूर्ण वर्ग कब नहीं होता है कोई भी संख्या, उसके अभाज्य गुणनखंड के जोड़े नहीं रहते हैं, और जब रहते हैं तो पूर्ण वर्ग होता है। तो आइए देखते हैं। 2 से 2 6 12 0 0, फिर 2 से 2 3 6 0 0 0, फिर 2 से 2 1 2 1, तो 2 5 10 0 0, फिर 2 से 2 7 14 और 1, तो 2 5 10 0, फिर 2 से 2 3 6, फिर 1 कैरी बचा, यहाँ 15 हो गया, 2 7 14, फिर 2 5 10, ये हो गया। अब इसको 5 से, तो 5 7 35, 2 5 5 25, फिर 5 से तो कितना आ जाएगा 5 1 5 और 2 यानी कि 25। तो 5 1 5, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2, इसके साथ मिलकर 25, तो 5 5 25, फिर से 5 5 3 15, फिर 3 1 3, 3 से भी कर सकते थे यहाँ पर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 12,000 का अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 5 कितने टाइम से 1 2 3, 5 × 5 × 5 और 3 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ आप जोड़ी बना के देखना है, एक जोड़ी दूसरा जोड़ी, और इस 2 का नहीं बन रहा है तो यहाँ नहीं लगाएंगे। फिर ये 5 इसका और इस 3 का भी नहीं बन रहा है, तो आता है यह क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आता है यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आता है यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका कारण बताना था, तो कारण जो होगा, क्योंकि यहाँ सभी संख्याओं के पूरे पूरे जोड़े नहीं बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ सभी संख्याओं के पूरे पूरे जोड़े नहीं
बन सके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के पूर्ण जोड़े नहीं बने हैं। यहाँ 2 का नहीं है, 5 का नहीं है और 3 का नहीं है। तो यह है कारण। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है ये सब बना के देख लेंगे। तो आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्न संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग सम अथवा किन संख्या का वर्ग विषम है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कोई भी संख्या का वर्ग सम है, यानी कि सम संख्याओं का वर्ग है या विषम संख्याओं का वर्ग है। तो इससे पहले मैं बताया आप लोगों कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो वहाँ से आप लोग इसमें अपन लिख सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। तो क्या बोला है, निम्न संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन किन वर्ग संख्याओं का किन किन संख्याओं यानी कि किन संख्या का वर्ग विषम है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग चूंकि पहले लिखेंगे हल, फिर चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो यहाँ से आप लोग पहचान कर बता सकते हैं 14 क्या है, सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, सम ही होगा। और इसका क्या होगा, विषम होगा। तो इसी तरीके से आगे आप लोग बनाकर देख लेंगे। तो आगे है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का अभ्यास नंबर 2 का पहला नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये एक होमवर्क रहेगा। और एक होमवर्क ये रहेगा 1 और 3। तो ये 2 होमवर्क है आप लोगों का। तो आज का क्लास यही तक। तो आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई खूब मन लगाकर करते रहिए। तो ओके, बाय।